आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का क्या न्यूज़ है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को किताबों के साथ मिलेगी अभ्यास पुस्तिका, प्रैक्टिकल की समझ बेहतर होगी। कक्षा 6 से 8 तक बच्चों की को मिलेगी कंप्यूटर की पुस्तिका। यानी यहाँ पे आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में मतलब कि 6 to 8 तक की जो भी कंप्यूटर की वैकेंसियाँ हैं उस पर जो है वो चर्चा चल रही है। मतलब इस पर सरकार जो है वो कंप्यूटर की जो भी पुस्तिका है वो भी अपने एंड से जो है वो पुस्तक को बना रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक छात्रों को कंप्यूटर किताबें दी जाएगी, जिसमें कंप्यूटर चलाने के लिए उनके अन्य जानकारियाँ शामिल होगी। यह पहल बिहार के सरकारी स्कूलों शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को कंप्यूटर की समझ विकसित करने की दिशा में एक जरूरी कदम बताया जा रहा है। तो ये पहले से भी हम लोग जान रहे हैं कि मध्य विद्यालय में जो भी है वो कंप्यूटर की वैकेंसी है वो आ सकती है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। अब यहाँ पे बात आती है कि मतलब कि क्या जो है कौन जो होंगे वो अप्लाई करेंगे, क्या उसमें एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उस पर जो है इस पर भी है वो चर्चा हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप बात करें हम लोग 6 to 8 के लिए, तो आपको बता दें कि 6 to 8 के लिए अगर आप जैसे ग्रेजुएशन किए हुए हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, एलिजिबल हो सकते हैं। या आप लोग क्या किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, बीएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या आप लोग बीएससी क्या किए हुए हैं, बीएससी आईटी किए हुए हैं। बीएससी आईटी ये भी क्या है, ग्रेजुएशन होता है कंप्यूटर के फील्ड में, ठीक है। या आप लोग बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से तो वो भी जो है चांस है कि वो जो है एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग जो है वो नॉर्मल किसी भी मतलब विषय से अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं प्लस में अगर आप लोग जो है वो 1 साल का कोई भी कंप्यूटर जो है वो कोर्स कर रखे हैं, वो भी जो है वो अब इसका भी जो है वो चांस बन सकता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि बीए, ठीक है, एक यहाँ पे बात आ रही है कि 6 to 8 के लिए जो होता है वो बीएड होता है। मतलब कि टीजीटी में अगर आप लोग कोई भी वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो है वो बीएड अनिवार्य होता है, ठीक है। बीएड प्लस क्या होता है, सीटेट, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इस पर भी जो है वो चर्चा हो रही है कि क्या बीएड वालों को शामिल करना है या नहीं करना है। तो इस पर भी चर्चा होती है क्योंकि 6 to 8 अगर हम लोग बात करें वो टीजीटी के अंदर आता है, तो उसमें जो है वो बीएड प्लस सीटेट का जो होता है वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि कंप्यूटर वैकेंसी यानी कंप्यूटर टीचर के लिए तो बीएड जो अगर हम लोग बात करें कि 11th और 12th जो पीजीटी टीचर है उसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन प्लस मास्टर किए हुए हैं तो उसके लिए जो है आप एलिजिबल होते हैं पीजीटी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। और उसके लिए आपको सीटेट के जगह पर आपको क्या देना होता है, एस्टेट देना होता है, तब जो है आप वैकेंसी जो है वो भरते हैं। तो यहाँ पे आती है आ रहा है बात की 6 to 8 के लिए आपको ये जो भी बताया जा रहा है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो इस पर जो है बिहार सरकार चर्चा चल रही है। अगर बिहार सरकार अपनी बीटेट लेती है, ठीक है, अगर बिहार सरकार अपनी बीटेट टेस्ट लेती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्लियर हो रहा है कि बीएड और सीटेट का कोई फंडा नहीं है। अगर बिहार सरकार बीटेट ले लेती है तो ये क्लियर हो जाती है कि हो सकता है कि आपको जो है वो सीधे यहाँ से आपको जो है वो अगर आप बीएससी किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं या ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर का कोर्स किए हुए हैं कंप्यूटर का, तो बिहार सरकार हो सकती है अपना जो है एक बीटेट एग्ज़ाम आप लोग से ले सकता है, ताकि जो है आप लोग जो है फिर एलिजिबल हो सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि बीएड सीटेड रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक कि आपको बता दें कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या आप ग्रेजुएशन नॉर्मल किए हुए हैं और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिग्री है तो आप लोग हो सकते एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो 1 साल के जो कोर्स है वो खरीद रहे हैं, मतलब कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं और 1 साल का जो वो कंप्यूटर कोर्स खरीद रहे हैं।
तो ये आपको जो है वो ये देखना होगा कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, आप कहीं से ले रहे हैं, वो आपको जो है वो वैलिड होना चाहिए। किसी भी आप विश्वविद्यालय से कर रहे हैं या किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं तो वो वैलिड होना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि आप जो है इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी वो चीज़ें जो है वो छानबीन हो सकता है। तो इस पर भी सरकार जो है वो चर्चा कर रही है। तो जो भी चीज़ें ये एक जो 1 ईयर वाला जो ये कंप्यूटर कोर्स है वो जो आप कर रहे हैं वो आपके बता दें कि आपको वो वैलिड होना चाहिए। तो ये आपके लिए जो है वो बेहतर होगा। तो जहाँ तक कि यही था कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 6 to 8 वाले में आप लोग जो है वो चांसेस बन सकता है। अगर बात करें 5 to 6 जो प्राइमरी वाला की बात कर रहे हैं 1 to 5 सॉरी 1 to 5 वाला प्राइमरी लेवल के, तो उस पर देखिए अभी उस पर जो है बिहार सरकार अभी उस पर भी बात की थी, तो उस पर मेरी चर्चा चल रही है। लेकिन 6 to 8 वाले पे जो वैकेंसी की बात हो रही है तो उसमें जो है ये चर्चा चल रही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में 6 to 8 की जो कंप्यूटर की जो वैकेंसियाँ हैं वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही मतलब कि बताया गया था। तो आज का बस इतना ही। तो आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।